हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक सेटिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिसर्च रिगार्डिंग टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक के अंदर हम ये जानेंगे, जब हम लोग हमारा पेपर पब्लिश करते हैं या हम लोग हमारा मेजर प्रोजेक्ट या माइनर प्रोजेक्ट के लिए हम लोग टाइटल सर्च करते हैं, जो कि हमको पीएचडी या एमटेक या एमबीए या एमएस करते समय हमको थीसिस वगैरह जमा करना रहती है, या फिर आप बीटेक कर रहे हैं या बीकॉम वगैरह एमकॉम वगैरह कर रहे हैं। उस टाइम पे अगर आपको कुछ रिसर्च पब्लिकेशन के लिए आपको टाइटल ज़रूरत पड़ती है, तो आप अपना जो टाइटल है वो किस तरह से चॉइस करें ताकि वो एसईओ वगैरह में, जो हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह में, वो टॉप से टॉप में आए और उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा साइटेशन वगैरह ज़रूर मिले। तो ये जानने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। तो जो टॉपिक जैसे मैंने बताया, 10 टिप्स टू पिक द राइट टाइटल फॉर योर पेपर। मैं आपको जैसे 10 टिप्स दूंगा। एक आप जनरल टिप्स मान लीजिए ये, कि जिसके ब्याह पे आप अपना जो टाइटल है, हमारे जो पेपर का टाइटल रहेगा, जो रिसर्च का टाइटल रहेगा, आप उसको अपने उसमें डालिए रिसर्च वगैरह में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल के दे आपके। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू हर्ड द सेइंग फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। जैसे हम जानते हैं, हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन रहता है, जो टाइटल रहता है, सबसे पहले कोई भी सर्च करता है पेपर वगैरह को, तो सबसे पहले वो टाइटल देखता है, उसके बाद ही आपके पेपर की तरफ वो आगे बढ़ेगा। तो वही कहानी हो गई यहाँ पर। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। I am sure the number of time it has proven to be true has outnumbered the time you had it। है ना, आपने ये बहुत सारी कहावत सुनी होगी। जो अगर आप जो पहला बार जो आप कर रहे हैं, जैसे आप फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें, जब आप अच्छे कपड़े पहनेंगे तो सामने वाला हो सकता है कि क्लॉथिंग की वजह से आप पहली तरह इम्प्रेस हो जाए। इसी तरीके से एक जो पेपर की जो टाइटल रहती है वो उसी तरह से रहती है कि कोई भी सर्चिंग करेगा तो सबसे पहले आप एसईओ में सबसे पहले आपका टाइटल ऊपर आए। टाइटल are your article first impression, so you have better make it excellent. If you want your reader to invest uh, time in your research article, then you have to address up it well and title fitted title, ठीक है। This is not the only reason you should spend more than a fleeting thought ओवर द टाइटल ऑफ योर manuscript। जो आपकी manuscript रहती है उससे से रिगार्डिंग ही आपका टाइटल होना चाहिए, उसके आसपास के कोई टाइटल आप उसको चॉइस कीजिए। Search engine and general access site are used word from the title of your research paper for the classification। आप सर्च इंजन से मैंने बताया, हम गूगल में जैसे सर्च करते हैं, गूगल स्कॉलर में सर्च करते हैं, तो ऐसा टाइटल चॉइस कीजिए जो लेटेस्ट हो और जो यूनिक हो, यूनिक कोड उसके अंदर और यूनिक वर्ड उसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट हो, और ऐसा वर्ड हो जो पब्लिकली लोग उसको ज़्यादा यूज़ करते हो। एंड रिट्राइवल ऑफ योर पेपर ऑनलाइन। अ टाइटल बेसिकली स्नीक पिक इनटू योर पेपर। एक टाइटल रहता है जो एक पूरे पेपर की एक पूरी समरी कह सकता हूँ, वो हो सकती है। इट इज़ वॉट सेट योर पेपर अपार्ट फ्रॉम द जिलकॉन अदर रिसर्च पेपर इन योर फील्ड। आप अगर किसी फील्ड में पेपर आप पब्लिश कर रहे हैं और आपके जैसे टाइटल और होंगे, तो हो सकता है कि उसके रिगार्डिंग अगर जो आप टाइटल से पब्लिश कर रहे हैं, तो वो आपके कंप्यूटर रहेंगे, तो आप उस तरह चॉइस कीजिए कि जो वर्ड है, जो एसईओ में वर्ड आ रहा है, वो सबसे टॉप पे आपका वर्ड ही आए। तो जो टिप्स जो रहती है, सबसे पहले अगर हम बात करें, जो एक जनरल टिप्स दे रहा हूँ मैं आपको। योर टाइटल शुड मैच द सर्च क्वेरीज पीपल यूज टू फाइंड द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर फील्ड ऑफ स्टडी। आपका टाइटल ऐसा होना चाहिए जो रिगार्डिंग, जैसे मैंने बताया, जनरल सर्चिंग में आए। इस तरह सबसे पहले आप अपने टाइटल को डिसाइड कीजिए। आइडियली योर टाइटल शुड कंटेन ए मैक्सिमम ऑफ 12 वर्ड्स। आपका जो टाइटल रहेगा वो 10 से 12 वर्ड के आसपास आपका टाइटल होना चाहिए। यूज द टर्म एंड फ्रेज डेट स्टैंड फॉर द कोर कंटेंट ऑफ ए पेपर। ऐसा टाइटल चॉइस कीजिए जो आपके पेपर की मेन थीम को प्रेजेंट करे। योर टाइटल शुड नॉट बी क्वेश्चन और कंप्लीट सेंटेंस, बट शुड मेक कंप्लीट सेंस। आपका जो टाइटल है वो एक तरह से क्वेश्चन मार्क में नहीं रह जाए, उसमें कंप्लीट सेंस जरूर आए। Do not misguide your reader with title that doesn't match your text or sells your content short। ये हम मिसगाइडिंग सबसे ज़्यादा का होती है, हम जो वीडियो वगैरह देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे, सबसे ज़्यादा मिसगाइडिंग वहाँ आती है। तो आपका टाइटल इस तरह से होना चाहिए जनरल पेपर का, कि जो आपने ऊपर टाइटल में लिखा है उसी का फ्रेज आपके पूरे जो आपके पेपर में नीचे पूरा है, जिसमें कंक्लूजन वगैरह समझे सब उसमें इनबिल्ट हो। ऐसा नहीं हो कि आप टाइटल और कुछ जा रहा है आपका और आपका जो मनुस्क्रिप्ट जो और कुछ चल रही हो। इस तरह से आपका टाइटल नहीं होना चाहिए। यूज एटलीस्ट वन कीवर्ड मोस्ट वाइडली सर्च इन योर फील्ड।
आप जो टाइटल बना रहे हैं उसका कीवर्ड ऐसा होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा एसईओ में सर्च करता हो, तो एक आपके पेपर के चांस ऊपर आने के ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। ये एसईओ की चीज़ें होती है जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह आपने सुना होगा। ये हम लोग कीवर्ड्स वगैरह सर्च करते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, ये इसलिए होते हैं कि जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं कंक्रीट, तो कंक्रीट के नाम से हज़ारों चीज़ें बाहर आ जाएगी, तो उसमें ऐसा होना चाहिए, आप यूनिक वर्ड होना चाहिए आपका कि आप जो पेपर चॉइस कर रहे हैं या लिख रहे हैं, जो जनरल टाइटल लिख रहे हैं, वो ऐसा होना चाहिए जो पब्लिकली उसको पब्लिक उसको ईजिली चॉइस करती हो। यूज टर्म डेट मोस्ट कॉमनली यूज पर्टिकुलरली फॉर जेनी स्पीसीज और टेक्निक, ठीक है। प्लेस द इंपॉर्टेंट वर्ड एट द बिगिनिंग और द एंड ऑफ द टाइटल सो दैट दे स्टैंड आउट। देन मेंशन द मेथड और टेक्निक दैट इज द प्राइम फोकस ऑफ योर स्टडी। जैसे मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, तो हम जैसे मैं बोलता हूँ मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ अ कंक्रीट, तो मैकेनिकल एक टेक्निकल वर्ड हो गया है, कंक्रीट मेरा एक कीवर्ड हो गया है, तो इस तरह से हम लोग उसको फ्रेज करें ताकि अगर जब सर्चिंग हो तो वो सर्चिंग के ऊपर सबसे टॉप पे आपका कीवर्ड जो टाइटल आप उसमें आपका जो टाइटल वो आ जाए। अ डिस्क्रिप्टिव फ्रेज दैट टॉक्स अबाउट द की पॉइंट्स ऑफ योर रिसर्च शुड बी आइडियल चॉइस, है ना। अगर आप उसको डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जा रहे हैं, तो उसमें आपकी फ्रेज इस तरह से होना चाहिए जिसमें आपकी जो टाइटल है वो आइडियली पूरा टॉप पे आपका सर्चिंग में आ जाए। देन इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, स्टेप टू चूज अ गुड रिसर्च पेपर टाइटल। मैं कुछ स्टेप्स आपको सजेस्ट कर रहा हूँ जिसके बिहाफ पे आप अपना जो रिसर्च पेपर आप उसमें सजेस्ट कर सकते हो, आप फाइंड कर सकते हैं। पहली स्टेप है, व्हेन यू आर राइटिंग योर पेपर नोट डाउन अ फ्यू फ्रेज डेट कन्वे द मेन आइडिया ऑफ योर स्टडी। आप कुछ ऐसी लाइन्स लिख लीजिए जिसमें आपको पूरे पेपर की स्टडी उसमें पूरी शो हो रही हो। आफ्टर यू हैव फिनिश ड्राफ्टिंग द एंटायर पेपर, राइट डाउन द रिसर्च क्वेश्चन डेट योर स्टडी आंसर्स, ठीक है। आप पेपर इसमें आप जो लिख रहे हैं उसमें आप अपने रिसर्च पेपर क्वेश्चन लिख लीजिए जिसमें आपके पूरे आंसर उसके के अंदर उसमें आप इनबिल्ट हो। नाउ कीप ट्राइंग वेरियस परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द इनिशियल नोटेड फ्रेज टू सी विच ऑर्डर ऑफ द वर्ड आंसर योर रिसर्च क्वेश्चन बेस्ट। तो आप जैसे नंबर ऑफ कीवर्ड्स आप जैसे चॉइस कर लेंगे, उसके बाद उन वर्ड्स को नंबर ऑफ टाइम्स आगे पीछे जोड़ के देखिए कि सबसे अच्छा वर्ड कहाँ से बन के आ रहा है, और ऐसा वर्ड हो जो यूनिक हो। यूनिक के साथ साथ ऐसा होना चाहिए कि वो उस कीवर्ड से वो कॉमन भी आए। आप समझ रहे हैं, मतलब कीवर्ड जो आए वो कॉमन भी आए, यूनिक भी आए, और वो पब्लिकली यूज भी हो। इस तरह से हमको हमारे टाइटल्स वगैरह को इसमें यूज़ करना चाहिए। देन आफ्टर you get the perfect order of the word, check the most search order in your relevant field of study. Then once you have listed, try replace the word in your original title with synonyms keywords and try introduce at least one keyword। जैसे मैंने बताया कीवर्ड उसके अंदर इनबिल्ट होना चाहिए। ट्रिम द फ्लैबली वर्ड इफ एनी फ्रॉम द योर टाइटल, ठीक है। इसमें कोई ऐसा वर्ड हो वो भी आप उसमें चॉइस कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आप लोगों को जो पॉइंट्स है जो आप लोगों को ड्यूरिंग सर्चिंग या ड्यूरिंग राइटिंग ऑफ योर टाइटल आपको ध्यान रखना है। इस तरह की रिसर्च हेल्प के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।